बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी बिल्डिंग का, वैसे ही आपके नॉलेज का भी बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस जर्नी को आगे तक ले जाने का। वैसे ही दोस्तों, आप सब इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो आप लोग का हार्टली स्वागत है, हार्टली वेलकम है इस चैनल पर। आज सीखने वाले हो आप बेस ऑफ द इंग्लिश, इंग्लिश के कुछ बेस को। फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट इज द लेटर, व्हाट इज द साउंड, व्हाट इज द मॉर्फिम, फोनिम, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज शुरू की हैं सीखना। लेट्स गेट इट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं चीज़ें सिखाऊंगा ना आपको, ये देखो, आप ध्यान से देखिएगा। मैंने ये बनाया बहुत इंपॉर्टेंट अक्षर जहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है इंडियन लोगों की, जहाँ पे हम लोग इस अक्षर से शुरू करते हैं स्पेशली सीखना। फिर इसके बाद से आता है ये अक्षर, फिर इसके बाद आता है ये अक्षर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं लिखने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। ये है आपका क, ये है आपका क, और ये है आपका काफ। ठीक है, इसका काफ है, ये के है, ये क है। तीनों से साउंड आती है किसकी? क की। किसकी साउंड आती है? क साउंड। गॉट द पॉइंट। अब ये क्या चीज़ें हैं? अब आप कहोगे सर सिंपल, ये तो अक्षर है। बिल्कुल सही, आप ये सही बोल रहे हो कि दिस इज लेटर। ये क्या है? दीज आर लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाओं से अक्षर हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये का आपके हिंदी से है, के आपके इंग्लिश से है, काफ आपके उर्दू से है या फिर अरेबिक से है। यहाँ पे देखिएगा, ये तो हो गया अक्षर। अक्षर का मतलब होता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी साउंड, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी साउंड। किसी भी साउंड को, किसी भी ध्वनि को जिस चीज़ से दिखाते हैं, जिस सिंबल से दिखाते हैं, उसको अक्षर बोलते हैं। जैसे क की साउंड को हिंदी में हम इससे दिखाएं, और क की साउंड को हम इंग्लिश में इस तरीके से दिखाएं, क की साउंड को हमने उर्दू में इस तरीके से दिखाया। गॉट द पॉइंट। तो उसको बोलेंगे हम लेटर, अक्षर बोलते हैं। किसी भी भाषा का अक्षर से ही पूरी जर्नी शुरुआत होती है गाइस। जैसे हमारी बॉडी का सेल से शुरुआत होता है, कोशिका से शुरुआत होता है, वैसे ही पूरी जर्नी किससे शुरुआत होती है? अक्षरों से शुरुआत होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने अलग अलग तरीके का सिंबल क्यों इस्तेमाल किया क के लिए। ये है लैंग्वेज का डिफरेंस। कोई भाषा हिंदी भाषा में इस तरीके से, इंग्लिश भाषा में इस तरीके से, उर्दू भाषा में इस तरीके से। इसी चीज़ को जो नाम एक और देते हैं, लेटर के सिंबल को भी बोलते हैं हम लोग, जो सिंबल ऑफ एनी लेटर, सिंबल ऑफ एनी लेटर, किसी भी भाषा के किसी भी अक्षर का जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, उसका जो नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रिप्ट। क्या देते हैं? स्क्रिप्ट। गॉट द पॉइंट। स्क्रिप्ट का हिंदी मतलब होता है लिपि। अब ये समझिएगा ध्यान से आप कि व्हाट इज द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब क्या है? स्क्रिप्ट हो गया सिंबल ऑफ एनी लेटर, यानी कि ये क हमने बनाया ना, इस स्क्रिप्ट का नाम अलग है। क हमने के लिखा ना, इस स्क्रिप्ट का नाम अलग है। काफ हमने बनाया क, ये इस स्क्रिप्ट का नाम भी अलग है। तो हिंदी का जो स्क्रिप्ट है ना, हिंदी की जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है देवनागरी। क्या नाम है? देवनागरी, राइट, देवनागरी। इंग्लिश का जो स्क्रिप्ट है उसका नाम है रोमन या फिर लैटिन। गॉट द पॉइंट। और जो उर्दू की स्क्रिप्ट है वो अरेबिक, उसका नाम है अरेबिक स्क्रिप्ट। ठीक है, तो देवनागरी हिंदी में, हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, उस सिंबल का नाम क्या है? देवनागरी। इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है? रोमन या फिर लैटिन। और आपके वहीं पे अरेबिक किस में है? अरेबिक किसकी लिपि है? उर्दू की। तो आई होप कि आपको स्क्रिप्ट और लेटर का डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि संस्कृत की लिपि क्या है, मलयालम की लिपि क्या है और मराठी की लिपि क्या है। प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। लेट मी चेक दैट कि आपको ये स्क्रिप्ट और लेटर का डिफरेंस समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट का हिंदी मतलब होता है वर्णमाला, राइट, वर्णमाला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द अल्फ़ाबेट? वर्णमाला, वर्ण मतलब होता है लेटर, अक्षर। ठीक है, उस साउंड क्वालिटी। उसी के माला मतलब उसी का एक कलेक्शन, उसी का एक सेट, यानी कि सेट ऑफ एनी लैंग्वेज। क्या होता है? सेट ऑफ लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज, लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा का जो पूरा अक्षर होता है ना, उसको मैंने सेट में लिख दिया। जैसे कि A to Z, ए से लेकर जेड तक जो अक्षर आएंगे 26 तो वो क्या होंगे? अल्फ़ाबेट होंगे। इसको बोलेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क से लेकर हम जो ज्ञा तक लिख देते हैं ना, ज्ञा तक, ये होता है हिंदी अल्फ़ाबेट। वैसे उर्दू में अलिफ से लेकर पता नहीं कहाँ तक जाता है, थोड़ा सा ध्यान नहीं है, आई विल चेक इट आउट। तो ये होता है आपका उर्दू अल्फ़ाबेट। तो ऐसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। गॉट द पॉइंट। तो अल्फ़ाबेट मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा के पूरे अक्षरों का जो कलेक्शन होता है उसी को बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट का भी मतलब, अल्फ़ाबेट का मतलब एक होता है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है पूरा का पूरा लेटर्स ऑफ एनी लैंग्वेज। कुछ भाषा के सारे कुछ अक्षरों को एक जगह लिख देंगे तो अल्फ़ाबेट बन जाता है। नाउ लेट्स डील विद दिस। अब अल्फ़ाबेट अगर देखोगे, इंग्लिश की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो हम ए से जेड तक की बातें देखते हैं। ए से जेड तक में आते हैं पूरे मिला के 26 अक्षर। कितने लेटर आते हैं? कितने?
26 लेटर्स, और इसकी स्क्रिप्ट का नाम क्या है, रोमन। ठीक है, अब इन 26 अक्षरों को भी हमने पार्ट में डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो 26 अक्षर हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। नंबर 1 आपका आता है वॉवल साउंड। कौन सी आती है, वॉवल साउंड। दूसरा जो आपका आता है वो है कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट। और एक आता है आपका सेमी वॉवल, सेमी वॉवल। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द वॉवल, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवल्स। देखो, वॉवल का मतलब होता है स्वर, हिंदी में कहते हैं इसको स्वर, इसको व्यंजन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। इतनी बेसिक क्लास में फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, देखिएगा, स्वर का मतलब होता है भाई साहब ऐसी लेटर्स जिनके प्रोनाउंसिएशन में हमारे माउथ में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, कोई भी रुकावट ना आए। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहना है ए ई आई ओ यू, ये 5 बताए जाते हैं ना कि 5 तो वॉवेल हमारे इंग्लिश में। बिल्कुल सही, आपकी जानकारी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ए ई आई ओ यू, राइट, ये आपके वॉवेल्स आते हैं। लेकिन इनकी साउंड क्या है, इनकी साउंड है अ ए ई उ ओ। ठीक है, इन सभी साउंड में आप देख पा रहे हो अपने माउथ के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रुकावट नहीं हो रही है। अ ई ओ औ सब निकल जा रहा है, आराम से बाहर आ रहे हैं। तो इसीलिए हम इसको वॉवल साउंड बोलते हैं, वॉवल बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट जो होता है, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन, जिनको इनकी सहायता से बोले जाए, जिनको हम वॉवल की साउंड की हेल्प से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना है चा, और इसके अंदर बहुत ऑब्स्ट्रक्शन भी आएगा, चा, राइट। या फिर हमने कहा डा, अब डा देख पा रहे हो, डी, डा, तो पहले अपने जुबान को ऐसे ड ड ड र, ठीक है। माँ बोलना है पूरा मुख बंद करके बोलना पड़ा, मतलब कि सभी जो साउंड सीधे निकालोगे कॉन्सोनेंट में, वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एनी वॉवल, या फिर हम उसको ऑब्स्ट्रक्शन के साथ बोलते हैं, उसको बोलेंगे व्यंजन। तो ये तो व्यंजन हो गया। मान लो हमने 5 आपके स्वर निकाल लिए, तो कितने बचे व्यंजन, 21 बचे। ठीक है, ये तो बेसिक जानकारी कहती थी हमारी। लेकिन एक सेमी वॉवल आने की वजह से ये थोड़ी सी बदल जाएगी। देखिएगा, 5 तो आपके प्योर वॉवल्स आएंगे, 5 ए ई आई ओ यू प्योर वॉवल है। ये हमेशा बस वॉवल का ही काम करते हैं, ये कभी कॉन्सोनेंट नहीं बन सकते। और ऐसे कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं, 2 कॉन्सोनेंट होते हैं जिनकी साउंड हम वॉवल में भी आती है और आपका कॉन्सोनेंट्स में भी आता है। फॉर एग्जांपल डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई, डब्ल्यू एंड वाई। डब्ल्यू एंड वाई एक ऐसे कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनकी वॉवल साउंड भी है और आपका कॉन्सोनेंट साउंड भी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लिखा डब्ल्यू डब्ल्यू ए टी, वैट, इसको क्या पढ़ा हमने, वैट, तो यहाँ पे व साउंड आ रही थी, मतलब एक कॉन्सोनेंट है। हमने कहा भैया खाओ, CAW, खाओ, तो लास्ट में डब्ल्यू लगाने से बन गया ऊ की साउंड, मतलब एक वॉवल की साउंड बन गई। इसीलिए हम इसको दोनों बोलते हैं, इस सेमी वॉवल, आधा स्वर आधा व्यंजन। वैसे वाई भी है, CYTY से क्या होता है, सिटी, ई की मात्रा बन गई वाई से, इसलिए हम इसे स्वर भी बोल रहे हैं। और वैसे ही अगर आप यू को पहले लिख दो, वाई और यू, तो ये पहले या आएगा, या में बड़ाऊ की मात्रा ऊ बनेगा, यू। ठीक है, तो ये समझ आ रहा है, यहाँ पे यह हो गया, मतलब एक कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, यहाँ पे वाई से ई बन रहा है, एक वॉवल का काम कर रहा है। इसीलिए डब्ल्यू एंड वाई को हम सेमी वॉवल भी बोलते हैं। तो हमारे पास कितने हो गए, पूरे 5 वॉवल होते हैं, प्योर वॉवल्स 5, और 2 आपके सेमी वॉवल्स डब्ल्यू एंड वाई होते हैं, और 19 क्या बचते हैं आपके, प्योर कॉन्सोनेंट्स बचते हैं। तो ये हो गई आपकी बेसिक जानकारी का। 26 अक्षरों से क्या 26 ही साउंड्स बनती हैं? हमें यही लगता है कि 26 अक्षर से 26 साउंड भाई साहब, लेकिन ऐसा नहीं है। 26 अक्षरों से 44 साउंड्स बनती है, 44 साउंड्स बनती है, जिसमें से 20 साउंड आपकी बस वॉवल की साउंड है, 20 साउंड्स विल बी द वॉवल साउंड, और इसके बाद से बचा कितना आपका 24 साउंड्स। 24 साउंड्स आपके कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स आते हैं। जो साउंड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी साउंड इज कॉल्ड फोनीम। क्या बोलते हैं, फोनीम बोलते हैं, फोनीम, ध्वनिम बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में ध्वनिम कहते हैं। किसी भी साउंड की जो किसी भी लैंग्वेज की छोटी छोटी जो यूनिट है ना साउंड की, उसको फोनीम बोला जाता है। तो इंग्लिश में कितनी फोनीम है, 44 फोनीम्स हैं। इंग्लिश में पूरी की पूरी ध्वनियाँ कितनी है, 44 ध्वनियाँ, 44 साउंड्स है, 44 साउंड्स है। ठीक है, तो आई होप कि आपको फोनीम समझ में आ गया होगा, अल्फाबेट समझ में आ गया होगा, कॉन्सोनेंट समझ में आ गया होगा, सेमी वॉवल समझ में आ गए होंगे, वॉवल समझ में आ गए होंगे। तो ये आपकी बेस में मजबूत करा रहा हूँ दोस्तों। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सेशन आपके लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा बहुत सारी चीज़ें। सो मे आई रीड दिस, फोनीम, मॉर्फीम। ठीक है, Ladies and gentlemen, now we will understand the difference between phoneme and morpheme. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट समझना है अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो तो। देखिए, फोनीम का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड।
साउंड की सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना फोनीम होती है। फॉर एग्जांपल हमने सी एच लिख दिया च, क्या बना च बना। हमने एस एस लिख दिया, क्या बना स बना। छोटा छोटा साउंड है। हमने टी लिख दिया से ट बना, राइट। ये सब छोटे छोटे साउंड्स हैं। इन छोटे छोटे साउंड्स को बोलते हैं हम लोग फोनीम। और इंग्लिश में कितने फोनीम्स पूरे बनते हैं? 44 फोनीम्स बनते हैं। वहीं पर मॉर्फीम नाम आता है। मॉर्फीम मतलब होता है कि जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, कई साउंड्स की कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, अक्षरों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो किसी शब्द के पहले लग जाता है या बाद में लग जाता है, उसके मतलब को चेंज कर देता है, लेकिन उसका इटसेल्फ कुछ भी मतलब नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यूजुअल, क्या होता है कि यूजुअल एक वर्ड है आमतौर पे। अब इसी में हमने लगा दिया अनयूजुअल, क्या हो गया? अनयूजुअल। ये हो गया मतलब अनयूजुअल हो गया। यूजुअल था आमतौर पे, ये बिना मतलब कोई तौर पे नहीं। अनयूजुअल लग गया मतलब ये आमतौर पे नहीं है भाई साहब, ये जनरली नहीं होता है, कभी कभी होता है। अनयूजुअल है ये, ठीक है। तो अन का मतलब कुछ है क्या? यूएन का मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे जो ग्रुप ऑफ द लेटर्स या ग्रुप ऑफ द साउंड्स होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द साउंड्स होती हैं, उनको मॉर्फीम नाम दिया जाता है। आई होप कि आपको मॉर्फीम और फोनीम का डिफरेंस समझ में आ गया। और अगर आपको फोनीम, एक्सेंट क्या होता है, फोनीम क्या होता है, कितने फोनीम्स होते हैं, कितने वॉवल साउंड्स होते हैं, सब कुछ सीखना है, क्या है डिफ्थंग्स, क्या है मोनोफ्थंग्स, सारी चीज़ें आपको फील लेनी है, तो प्लीज़ गो टू द आई बटन या फिर आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है एक्सेंट लर्निंग का फर्स्ट डे का, जिसमें आप एक्सेंट के बारे में, फोनीम्स के बारे में, साउंड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। सो गो थ्रू दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द थिंग्स आफ्टर दिस वीडियो। इस वीडियो के बाद से वो वीडियो जरूर देखिएगा।